हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लास में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल किस क्लास में हम चर्चा करेंगे आज उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है मित्रों, तो उपराष्ट्रपति की जो प्रेरणा है, उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा ली गई है उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा ली गई है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ठीक है मित्रों, कहाँ से ली गई है उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा? अमेरिका के संविधान से या अमेरिका से ली गई है। ठीक है मित्रों, कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64, ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के अनुसार यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है मित्रों, कौन सा अनुच्छेद कहता है ये? ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है मित्रों, उपराष्ट्रपति पद का विवरण अनुच्छेद 63 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का विवरण करता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का विवरण किया गया है और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त करता है, बनने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है मित्रों, इसके निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उपराष्ट्रपति की, ये निर्वाचन का विवरण अनुच्छेद 66 में मिलता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्वाचन संबंधी विवरण मिलता है। ठीक है, किसके निर्वाचन का? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवरण मिलता है। ठीक है मित्रों, सभा में तथा सभा के सभी सदस्य, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो जनता के द्वारा चुने गए हों या राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया गया हो, वो सारे सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में 790 सांसद जो होते हैं वो भाग लेते हैं। 545, जो कि इस समय वर्तमान में ये व्यवस्था 2026 तक चल रही है, और 245 लगभग 790 जो सदस्य हैं ये ही भाग लेते हैं। ठीक है, मत पद्धति जो है वो अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। कौन सी होती है मित्रों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ठीक है, कौन सी? निर्वाचन की निर्वाचन पद्धति है। ठीक है मित्रों, ये क्या है? निर्वाचन पद्धति। इसमें जो कि जनता के द्वारा लोकसभा के और राज्यसभा के लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि, इन लगभग 790 सांसद भाग लेते हैं। ठीक है, और चाहे अब इनमें मनोनीत हो या प्रतिनिधि, ये सारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, इनमें कम से कम जो योग्यता है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, वही योग्यता यह है कि वह एक तो पहला भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है, और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्यता बनने की योग्यता रखता हो। कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो और
किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो तथा राज्यसभा का सदस्य बन सके ऐसी योग्यता रखते हो। ठीक है मित्रों, तो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति पद की जो प्रेरणा ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनने का अधिकारी बनाता है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है और अनुच्छेद 66 में यानी अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, निर्वाचन के विवरण किया गया है। निर्वाचन की जो पद्धति है मित्रों वो है अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ठीक है मित्रों, ये है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या प्रतिनिधि हो। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सदस्य शर्त है वो यह है कि वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं हो। उपराष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है उसके लिए शर्त यह है कि वह लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका कार्यकाल का जो विवरण है, कार्यकाल का उल्लेख जो है, कार्यकाल का विवरण अनुच्छेद कार्यकाल का विवरण अनुच्छेद 67 में किया गया है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 67 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 में इसके पद का विवरण है। 66 निर्वाचन का प्रक्रिया निर्वाचन का वर्णन करता है और अनुच्छेद 64 इसे राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने का अधिकारी बनाता है। ठीक है मित्रों, कार्यकाल इनका जो कि 67, कार्यकाल कितना होगा यह कार्यकाल का विवरण अनुच्छेद 67 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से पूर्व, उपराष्ट्रपति का पद अपने निर्धारित समय से पहले रिक्त हो जाए तो जो आगामी समय में जो नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा वो शेष अवधि के लिए न बनकर पूरे 5 वर्ष के लिए बनता है। जबकि राष्ट्रपति के ऐसी राष्ट्रपति की स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उस समय वहाँ जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो पूर्व समय के लिए न होकर केवल शेष अवधि के लिए आता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें शेष अवधि के लिए न होकर वो पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है मित्रों, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है मित्रों, और इसके शपथ का उल्लेख, ओथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 शपथ का विवरण जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 69 में। ठीक है, 69 में। ठीक है मित्रों, किस में किया गया है? अनुच्छेद 69 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को प्रति वर्ष 4 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के पद का वेतन जो होता है वो 4 लाख है। उपराष्ट्रपति को वेतन किस कार्य हेतु मिलता है? वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किसके लिए दिया जाता है? कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे ये वेतन दिया जाता है। ठीक है, वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है? कि वह एक तो राज्यसभा का सभापति होता है और दूसरा कि वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। ठीक है मित्रों, यह है राष्ट्रपति के कार्य और इसी कार्य के लिए उसे 4 लाख रुपए 4 लाख प्रति माह दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है संकल्प प्रस्ताव। क्या है मित्रों? संकल्प प्रस्ताव। यह प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये संकल्प प्रभाव कहलाती है, संकल्प प्रस्ताव कहलाती है, जो कि राज्यसभा में ही शुरू होती है। इसे शुरू करने से पहले 14 दिन पहले इस प्रक्रिया को, संकल्प प्रस्ताव को शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है
और इसे शुरू करने के लिए राज्यसभा में लगभग 1/4 जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति 1/4 होनी चाहिए। किसके लिए? संकल्प प्रस्ताव के, ठीक है, किसके लिए? संकल्प प्रस्ताव के लिए। अगर राज्यसभा में, ये केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, और राज्यसभा में अगर इसको लाया गया है तो उस समय सदन में उपस्थिति राज्यसभा में 1/4 होनी चाहिए, 1/4 उपस्थिति होनी चाहिए सदस्यों की, ठीक है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देनी चाहिए कि उनके प्रति संकल्प प्रस्ताव लाया जा रहा है। यदि दोनों सदन इस प्रक्रिया में 2/3 बहुमत से, उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है, और वहां दोनों सदनों से अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, या स्वतः ही वो अपने पद से हट जाते हैं। आज तक ऐसा किसी भी उपराष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है, या यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे मित्रों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत में ये अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई महिला उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंची। भारत में अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंची है। सबसे अधिक कार्यकाल सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहा है 10 वर्ष। इनके बाद अगर समय अवधि में आते हैं तो वो है हामिद अंसारी, इनका भी कार्यकाल 10 वर्ष रहा है। और सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो रहा है वीवी गिरी का, जो कि लगभग उन्होंने 2 वर्ष तक वो उपराष्ट्रपति पद पर रहे। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है कृष्णकांत, जो कि एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। कृष्णकांत इनकी उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। कौन है मित्रों? वेंकैया नायडू। तो मित्रों ये थी हमारी उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ जानकारी, जिसका उपराष्ट्रपति के पद की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और इनका उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 63 करता है। अनुच्छेद 64 इन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति बनने का अधिकारी बनाता है। अनुच्छेद 66 में इनके निर्वाचन की प्रक्रियाएं हैं। और निर्वाचन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएंगी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 67 इनके अनुच्छेद 67 में इनका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है मित्रों। और अनुच्छेद 69 इनके वेतन और इनके शपथ के बारे में उल्लेख करता है, इनके वेतन के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है मित्रों। राज्यसभा में राष्ट्रपति के प्रति अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। ये केवल प्रारंभ में राज्यसभा में ही लाया जाता है। उस समय उपस्थिति सदन में 1/4 यानी 1/4 होनी चाहिए सदस्यों की उपस्थिति राज्यसभा में, ठीक है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उनके प्रति संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। अभी तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है कि उनके विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव लाया गया हो। इसके बाद ये दूसरे सदन में पहुंचता है, और दूसरे सदन में भी ये अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है, ठीक है मित्रों। सबसे पहले हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है मित्रों। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को आप लाइक नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो इन्हें आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब